किसका? हवा का किसके सापेक्ष? कांच के सापेक्ष हवा का अपवर्तनांक यानी वायु का अपवर्तनांक ज्ञात करेंगे। तो एक सिंपल सा फॉर्मूला सबसे स्टार्टिंग में डेरिवेशन टाइप आपको मैं करा चुका हूं कि यदि सेम संकेतांक हो, आगे पीछे करने हो, तो बस क्या करो, बदल के लिख दो। तो इसे क्या लिख सकते हैं हम? या पहला माध्यम हमारा वायु या हवा, दूसरा कांच, तो पहले से दूसरे पे, दूसरे से पहले पे, ऐसे कर सकते हैं। ये ए, ये जी, तो फॉर्मूला बन जाएगा ए एन जी गुणा जी एन ए बराबर 1, और जी एन ए की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो ये गुणा में है, नीचे भेज दो। बात घूम फिर के वही आई कि आगे पीछे चेंज करना है, तो उसको आप 1 के बटे में लिख दीजिए। अब मान लगा देते हैं जी एन ए हम ज्ञात कर रहे हैं और ए एन जी मिला हुआ है 3/2, ये हमें मिला हुआ है। अब आप भिन्नों के सरलीकरण से परिचित हैं। मुख्य कोण की लाइन ये वाली है, 2 जंप मार के ऊपर, 3 नीचे, और इति सिद्धम, अर्थात हमें हमारा उत्तर प्राप्त हो चुका है। ये हमारा कंप्लीट हुआ। नीचे लिख देंगे अतः कांच के सापेक्ष तो हवा का अपवर्तनांक 2/3 है। जल्दी से इसे आप नोट करेंगे। चलिए रफ करते हैं। तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। कांच का अपवर्तनांक दे रखा है 3/2 और जल का अपवर्तनांक दे रखा है 4/3। एक वीडियो में मैंने आपको लेक्चर दिया था कि जब सिंगल वैल्यू का अपवर्तनांक दें तो आप उसे निरपेक्ष अपवर्तनांक समझें या वायु के सापेक्ष उस अपवर्तनांक को मानकर डील करेंगे। चलिए, केवल कांच का दिया है तो किसका मान लेंगे? वायु के सापेक्ष। किसका? कांच का अपवर्तनांक मिला हुआ है। किसके सापेक्ष है? वायु के, और मिला हुआ है 3/2। आय कहा है? और जल का अपवर्तनांक 4/3 है। तो यह भी किसके अकॉर्डिंग? और वायु के सापेक्ष किसका है भाई? जल का। वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 4/3। किसका? जल का। W फॉर वाटर, तो W ले लिया, और वायु के ही सापेक्ष है A ले लिया। मात्रा कुछ होता नहीं अपवर्तनांक का, इसलिए यहाँ पे कोई मात्रक आपको नजर नहीं आएगा। पहले ऑप्शन में ज्ञात करना है कांच का अपवर्तनांक जल के सापेक्ष।
किसका? कांच का अपवर्तनांक जल के सापेक्ष। यहां ध्यान दो, किसका है? कांच का। जिसका है उसको लास्ट में लगाओ। कांच का किसके सापेक्ष है? जल के। जल मतलब W। अब फॉर्मूला तैयार करना है। कैसे करें? पहला माध्यम वायु, दूसरा कांच, और तीसरा जो माध्यम है हमारा वह आया जल। अर्थात AgW, A से G पर, G से W पर और W से बैक लेंगे बिल्कुल A पर। ये सबसे आसान तरीका आपके लिए फॉर्मूला तैयार करने का। क्योंकि अपवर्तनांक के चैप्टर में हर क्वेश्चन में माध्यम बदलेंगे न्यूमेरिकल करते समय, तो हमें फॉर्मूला भी उसी तरह से डिजाइन करना होगा। ये बिल्कुल ध्यान रखेंगे। और उसी के क्रम में क्या करना? पहले से दूसरे पर, दूसरे से तीसरे पर और तीसरे से सीधे आ जाइए आप कहां पर? पहले पर। अर्थात वायु से कांच पर, कांच से जल पर और जल से वापस वायु की ओर हम आते हैं। तो फॉर्मूला तैयार करें तो A से G पर, G से W पर और W से A पर हम पहुंच गए। ठीक, A से G पर, G से W पर और W से वापस A पर हम आए। और बराबर में क्या रहता है भाई? एक हमारा रहता ही है। इसके बाद हम इसको यहां लिख लेते हैं। फॉर्मूला हमारा ANG, GNW, WNA इक्वल टू 1। फटाफट वैल्यू रखते हैं। ANG की यहां मिली हुई है 3/2, हमें यहां मिला हुआ है। GNW चेंज करना पड़ेगा, तो 1/WNG गुणा WNA भी नहीं है, चेंज कर लेंगे 1/ANW बराबर में 8। वैल्यू दी हुई है 3/2 गुणा WNG ज्ञात करना है। इधर जो है हमारा नीचे दिखाई दे रहा है लिखा हुआ, इधर ले जाओ। कहां पहुंच जाएगा? ऊपर। तो यहां पहुंच गया, 1 के गुणा में यही आ गया। लिखा हुआ है गुणा के बाद 1/ANW और ANW का मान 4/3 हमारे सामने है। यहां लगा दिया। इस ओर लेके चल रहा हूं आपको। 3 जंप मारेगा और जंप मारकर ऊपर आ जाएगा। तो हमारे पास 3/2 गुणा 3/4 बराबर में WNG, ये हमारे पास शेष बचेगा। 3/2 गुणा 3/4 बराबर WNG। 3 तिया 9, 4 दूनी 8 बराबर WNG। सीधा करके लिख देंगे तो WNG बराबर 9/8। हमें जो है उत्तर प्राप्त हुआ हमारा 9/8। फटाफट नोट कीजिएगा, उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। सेकेंड ऑप्शन में जो ज्ञात करना है हमें, जल का अपवर्तनांक कांच के सापेक्ष। यहां लिख लेंगे जल का अपवर्तनांक
जल का अपवर्तनांक कांच के सापेक्ष तो किसके सापेक्ष? कांच के। और किसका? जल का। तो ये हो जाएगा हमारा W। किसका निकालना है इस बार? जल का। जल मतलब W जिसका है उसको लास्ट में, जिसके अकॉर्डिंग उसको पहले कांच। क्वेश्चन में देखें फॉर्मूले के लिए तो पहले वायु आया, उसके बाद कांच आया, कांच के बाद जल आया। उसी फॉर्म में हमारा जो फॉर्मूला बना हुआ रखा ही है, बस इसी फॉर्मूले को हम अप्लाई कर लेते हैं तो हो जाएगा ANG गुणा GNW गुणा WNA इक्वल टू 1। ANG की वैल्यू है 3/2 हमें मिली हुई है। GNW हमें ज्ञात करना है। WNA मिला हुआ नहीं है लेकिन समथिंग वैसा ही है, चेंज कर लेते हैं। 1/2 हो जाएगा ANW। ये यहाँ आ गया, ये यहाँ पहुंचा क्योंकि हमने 1 के अपॉन में लिख दिया। तो GNW तो हम ज्ञात कर रहे हैं, गुणा 3/2 आगे पीछे कर दिया मैंने, कर सकते हैं क्योंकि गुणा में है सब। 1/ANW मिला हुआ है 4/3, यहां लिख देंगे। अब ध्यान से आप देखो तो मुख्य लाइन ये है अपॉन की, 3 जंप मारकर ऊपर आ जाएगा तो वैल्यू बनेगी GNW गुणा 3/2 गुणा 3 ऊपर पहुंचा और नीचे बचा 4 बराबर 1। ये हो गया GNW गुणा 3 तिया 9, 4 दूनी 8 बराबर 1। इससे आगे हम चलें तो GNW बराबर क्या हो जाएगा हमारा? सीधी सी बात है, क्या होगा? 8 नीचे है, ऊपर पहुंच जाएगा, 9 ऊपर है नीचे, अर्थात जो हमें आंसर मिला GNW बराबर 8/9 हमें आंसर प्राप्त हुआ। इस तरह से हमारा यह क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ, अर्थात अपवर्तनांक से संबंधित हमारे न्यूमेरिकल जो विभिन्न प्रकार के हैं वह आप तक पहुंचा दिए गए हैं। आपका अब काम शेष रहता है, इनको अच्छे से आप रिवीजन करो। कोई दिक्कत है आप संपर्क कीजिए, आपकी हर समस्या का निदान किया जाएगा। आपसे जल्द मुलाकात होगी नेक्स्ट टॉपिक के साथ जो है लेंस।